हर किसी की जुबान से एक ही शब्द निकल रहे थे। स्थिति ऐसी थी, बंदर सुबह पेड़ पर बैठकर केला खा रहा था। तभी अचानक उसने एक हाथी को धीरे धीरे चलते हुए देखा। उसे शरारत सूझी और जब हाथी पेड़ के नीचे से गुजर रहा था तो उसने अपने पैरों पर केला छील लिया, पास फेंक दिया, जिससे हाथी फिसलकर बच गया। और जब उसने ऊपर बंदर को देखा तो उसने गुस्से में अपनी सूंड लहराई और पेड़ पर जोर से दे मारी। बंदर में दूसरे पेड़ पर कूदने की हिम्मत नहीं थी और दूसरी समस्या यह थी कि पेड़ भी कुछ दूरी पर था। और जब हाथी ने अपने पैर से पेड़ को हिलाया तो शरारती बंदर गिरकर मर गया। पेड़ उखाड़ दिया था, पैरों के नीचे मसल देगा। अब वह चिल्लाने लगा क्योंकि हाथी हटने को तैयार नहीं था। उसने अपने सभी दोस्तों को चिल्लाया। वे सभी इकट्ठे हो गए। वे खुद हाथी के पास जाने से डर रहे थे क्योंकि हाथी का गुस्सा चरम पर था। पेड़ की शाखाएं टूट गईं। बंदर डर के मारे ऊपरी शाखा से चिपक गया था और बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। आज जंगल का राजा भी दूसरे जंगल में घूमने गया। अब सचमुच उसे हाथी के खतरनाक दांतों से कोई नहीं बचा सकता था। हाथी दरअसल आज बंदर को उसकी शरारत और छिछोरेपन के बारे में सिखाना चाहता था। अचानक लोमड़ी के दिमाग में इस समस्या का समाधान सूझा। वह तुरंत सभी जानवरों के पास गई और बताया कि कैसे इस स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है और बंदर की जान बचाई जा सकती है। अगर भालू उसके पास जाकर बात करेगा तो वह उसकी बात जरूर मानेगा क्योंकि वे अच्छे दोस्त हैं और उम्मीद है कि हाथी उसकी बात नहीं टालेगा। सभी सहमत हो गए और भालू से इस अवसर पर बंदर की मदद करने और उसे हाथी से माफी मांगने के लिए कहा। भालू उस पेड़ की ओर बढ़ा जिसकी केवल 1 या 2 शाखाएं बची थीं और बंदर को अपनी मौत सामने दिखाई दी। भालू हाथी के करीब आया और उस पर चिल्लाने लगा क्योंकि हाथी दूर जाने को तैयार नहीं था। उसने अपने सभी दोस्तों को चिल्लाया। वे सभी इकट्ठे हो गए। वे खुद हाथी के पास जाने से डर रहे थे क्योंकि हाथी का गुस्सा चरम पर था। पेड़ की शाखाएं टूट गईं। बंदर डर के मारे ऊपरी शाखा से चिपक गया था और बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। आज जंगल का राजा भी दूसरे जंगल में घूमने गया। अब सचमुच उसे हाथी के खतरनाक दांतों से कोई नहीं बचा सकता था। हाथी दरअसल आज बंदर को उसकी शरारत और छिछोरेपन के बारे में सिखाना चाहता था। उन्होंने जोर देकर आश्वासन दिया कि बंदर भविष्य में ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। अब आप अपना गुस्सा शांत करें और उसे वहां से हटाकर दूसरी तरफ ले जाएं और बंदर से कहा कि नीचे उतरकर अपनी शरारत के लिए माफी मांगें और वादा करें कि आज के बाद किसी को परेशान नहीं करेंगे। वह डर के मारे नीचे उतर गया और हाथी के पीछे छिप गया और कांपती आवाज में हाथी से माफी मांगी और उसने तुरंत उसे माफ कर दिया।